हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आयुष सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो डियर किंग ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है कार्ड्स में। तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं एंड क्या करना चाहते हैं इस रिलेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में। कल रात की एनर्जी बहुत हैवी थी, बहुत ज़्यादा हैवी थी, पता है इतनी हैवी थी आपके पार्टनर की। जो नाइट में मैंने नाइट में मैंने रीडिंग की थी, बहुत हैवी थी आपके पार्टनर की। अभी देखते हैं वैसी है या फिर चेंज है और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताएं, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। तो अगर आप अपने पार्टनर का नाम ले लेंगे रीडिंग से पहले तो आप उसकी एनर्जी को बहुत से ज़्यादा हम लोग पिक कर पाएंगे। एंजल्स बताएं, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। हेरोफेंट क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या चल रहा है। हाई प्रिस्टेस क्या चल रहा है इमोशनली और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जो जजमेंट क्या चल रहा है। डेविल दिख रहा है ना कार्ड्स। एक सेकंड में ना जरा ये चीज़ थोड़ा सा। एंजल्स मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में 1 2 3 4 6 7 हो चुकी है। ये चल रहा है लास्ट कार्ड डेथ। टावर मुझे दिखा था बट मैंने कार्ड को दोबारा शफल किया। मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से ना लूँ, आपकी मर्ज़ी से, मतलब ईश्वर की मर्ज़ी से जो भी कार्ड आना होगा अपने आप आ जाएगा। तो डेथ की जगह टावर आ गया। डेथ और टावर दोनों ही चीज़ें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की एनर्जी आपके लोगों की एनर्जी भी देखूँ। मैंने कहा था कि मैं अब आपकी एनर्जी भी देखूँगी ताकि आपको पता चले कि आपकी एनर्जी यही है या नहीं है। एक ही कार्ड मैंने आपकी एनर्जी के लिया है। ये एनर्जी दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप इस रिलेशन में चेंज चाहते हैं। अब आप पुराने पैटर्न के साथ इस रिलेशन को जीना नहीं चाहते। लाइक आप चाहते हैं इस रिलेशन में कुछ अच्छा हो, आपको सामने वाला जो कह रहा है वो करे और आप इस रिलेशन में चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, बट आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। इस समय आपकी लाइफ में चेंज बहुत आ रहा होगा। सडनली कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा हो रहा होगा तो अच्छा ही हो रहा होगा, बुरा हो रहा होगा तो बुरा ही हो रहा होगा। कुछ अच्छी जॉब लग सकती है इस समय आपकी और बुरा हो रहा होगा तो कार्मिक रिलीज़ हो रहे होंगे। आप खुद चाहते हैं अपनी लाइफ में, हे ईश्वर अब मुझे वो चीज़ दे जो मेरे लिए बनी है। आप इस तरीके की प्रेयर गॉड से कर रही हैं। आप आते हैं हम आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपकी एनर्जी को ज़्यादा रीड नहीं करूँगी, बस इतना ही, क्योंकि आप चेंज चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ पुराना रिलेशन नहीं रखना चाहते कि वो आए जब भी आपका दिल तोड़े और चला जाए, छूमंतर हो जाए। आप इस तरीके की एनर्जी नहीं, इस तरीके के रिलेशन में नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं वो बंदा आ रहा है तो एटलीस्ट मुझे कमिटमेंट दे और इस रिलेशन में आगे बढ़ाए, प्रॉमिस करे, बिकॉज जो प्रॉमिसेस थे इस रिलेशन में, आप इस तरीके की एनर्जी चाहते हैं। आपके पार्टनर की अब एनर्जी में आते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, स्ट्रॉन्ग साइन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ऑल साइन है, बस टॉरस स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, ये 3-4 साइनें स्ट्रॉन्ग हैं। अदरवाइज ऑल साइन है। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वाटर साइन, यहाँ से भी वाटर साइन है, यहाँ से भी वाटर साइन है। आपके पार्टनर की एनर्जी में देखा जाए तो आपके पार्टनर कुछ अपनी लाइफ में ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हेरोफेंट आया है। डेफिनेटली वो चाहते हैं उनकी लाइफ में क्लियरिटी आए। बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर करके आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर वो कहीं और कमिटेड हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से हैंग हो चुके हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि भाई ये जो तुम कदम उठा रहे हो बहुत गलत कदम उठा रहे हो, आपको ये कदम नहीं उठाना है। अगर आपके पार्टनर सपोज दैट अगर आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, तो उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इमोशनली तरीके से तोड़ा जा रहा है कि वो आपकी तरफ ना आए और वो जिस रिलेशन में है उस रिलेशन को कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपके पार्टनर इस समय जिद में अड़े हैं और यहाँ डेस्टिनी भी बताती है कि आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली हैं। अगर ट्रेडिशनल वे में उनकी मैरिज हुई है तो यहाँ कर्मा है। कर्मा को एंड में आपको बहुत बार बोलती हूँ अपनी रीडिंग में, कर्मा अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ है, कोई इंसान रिलीज़ होगा तो वो होना है। अगर आपकी लाइफ में आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन सडनली वो आपकी लाइफ से जा रहा है तो उसका कर्मा उतना ही होता है। यहाँ देखिए कितने सारे ऐसे होते हैं, मैं आपको ऐसे अभी किसका केस बताऊँ, लाइक
ऐश्वर्या जी को देख लीजिए ना, और अभिषेक जी को, कैसे इन दोनों का जो भी चल रहा है इस समय, मैं कभी किसी की प्राइवेसी पे नहीं देती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन दैट इज़ द कर्मा। जब तक आपका किसी के साथ कर्मा रहेगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, और आजकल हम समाज में भी देख रहे हैं कि कितने डिवोर्स हो रहे हैं, लोगों के बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन आजकल लोग बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर पा रहे और डिवोर्स ले रहे हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं आसपास ही, उनके रिलीज़ हो रहे हैं रिलेशन, और पता है इस एज में हो रहे हैं जा कर के कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अगर कार्मिक है तो वो रिलीज़ होगी। इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना वो लोग कुछ कर सकते हैं। और कर्मा होगा तो ज़िंदगी भर उस बंदे के साथ लड़ते रहोगे, आपको शक्ल देखने का मन नहीं करेगा, आप उसी के साथ रहोगे, आप नहीं निकल पाओगे। आप बहुत कोशिश करोगे, आपका दम घुटेगा, आप एटलीस्ट मैं आपको रियल बताऊँ, सुसाइड भी करनी चाहोगे ना तो भी नहीं होगी, क्योंकि आपका कार्मिक बॉन्ड है उसके साथ। और मैं तो भाई बिल्कुल कहती हूँ ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी, मैं अपने बहुत सारे लोगों को समझाती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी 100 साल है, 80 साल है, और आप जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती, मैं ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती। बहुत सारे लोग धमकी देते थे, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, मैं सुसाइड कर रहा हूँ या सुसाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे आगे ये बकवास मत किया कीजिए, मैं चीज़ों को एंटरटेन नहीं करती। तो अगर आप जैसे कोई गलती करते हो, अगर कोई भी गलती करते हो, जैसे कि आपने कुछ करने की कोशिश की 30 की एज में, 40 की एज में, अगर आपकी एज 80 है, कान खोल के सुन लीजिए, गरुड़ पुराण में भी आप देख लीजिए, आपको तब तक भटकना पड़ेगा। आप ना इस दुनिया में जा सकते हो ना उस दुनिया में जा सकते हो अगर आप सुसाइड करते हो। तो ना इंसान यहाँ जाता है ना वहाँ जाता है, वो बीच में अटक जाता है। ये जो प्रेत योनि होती है ना, भूत योनि, प्रेत योनि, ये उन्हीं की होती है। बिलीव करोगे हॉस्पिटल में कितनी सारी सोल होती हैं, वो भटकती रहती हैं क्योंकि उनको वो नहीं मिलता। हाँ, एक चीज़ है मैं आपको क्लियर बताऊँ, अगर एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है, जैसे कि 80 साल की किसी की ज़िंदगी है और सडनली एक्सीडेंट हुआ, वो मरना नहीं चाहता था, सडनली एक्सीडेंट हो गया, तो उसको दूसरा जन्म मिल जाएगा, क्योंकि वो उसने खुद नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया। किसी को बीमारी हो गई, जैसे अभी कोविड में कितनी सारी सोल गई हैं, ये एक कुदरत की कहर थी, इसमें जन्म मिल जाता है। इसमें ये नहीं होता कि नहीं, आप गलती से अगर कुछ करते हो तो आपके साथ वो चीज़ें जाती हैं कि आपको ना यहाँ जाना पड़ेगा ना वहाँ जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझसे बातें करते हैं तो ऑब्वियसली वो सुन रहे होंगे, तो प्लीज़ एंटरटेन ना करें, क्योंकि इसमें आप खुद पता है, यहाँ तो फिर भी आप लोग लड़ के झगड़ के जी लोगे, वहाँ आप ऐसे अकेले पड़ जाओगे, कोई आपको समझने वाला भी नहीं होगा। ज़िंदगी जीना आसान है, लोग कहते हैं मरना आसान है, मर के इंसान छुटकारा पा लेगा, नहीं छुटकारा पाओगे, उतने समय तक तड़पते रहोगे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि व्हाट्सएप पे आज मुझे किसी ने मैसेज किया, थी मेरे को ये लड़की छोड़ गई तो मैं जीना नहीं चाहता। तो डियर प्लीज़, पता नहीं क्यों किसका मैसेज होगा, किसी के लिए पहुँच गया होगा। तो पता है आपको भगवान माफ़ नहीं करते हैं, भगवान माफ़ नहीं करेंगे तो आप अटके रहोगे बीच में, मिड में, 4D में अटके रहोगे, ना 5D में जा पाओगे, ना 3D के रहोगे, वहाँ पे कोई बात करने वाला भी नहीं होगा। और बहुत सारे तांत्रिक ऐसी आत्माओं को पकड़ के अपने वश में कर लेते हैं और काम करवाते हैं उल्टे सीधे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप इस चीज़ों को ना सोचें तो ज़्यादा बेटर है। जीना आसान है, लड़ाइयों से लड़ो, कभी तो सक्सेस हो जाओगे। तो जीना बहुत आसान है, अपने ईश्वर लो, अपने जिस भगवान को मानते हो उसको मानो। तो यहाँ आपके पार्टनर के कुछ कर्म हैं जो रिलीज़ होने हैं, यहाँ दिख रहे हैं, रिलीज़ होने हैं, लेकिन उन्हें मैनिपुलेट बहुत किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि ये रिलेशन आगे बढ़े, बट आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं आगे बढ़े। आपके पार्टनर कुछ रिश्तों को अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहते हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में है। यहाँ से भी देखो ना, मेरे को टावर दिखा था, यहाँ से भी टावर दिखा है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं हेरोफेंट की एनर्जी क्या है, हेरोफेंट की एनर्जी क्या बताती है मेरे यूएस की पार्टनर की एनर्जी में। हेरोफेंट क्यों आया है, क्या बताता है हेरोफेंट? देखो मैंने यही आपको बोला ना, हेरोफेंट देकर के आपके पार्टनर दोहराए पे नहीं चलना चाहते, एक साइड ही आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहते हैं। उनको लगता है यार ऐसे अकेलेपन से जीने से अच्छा है कि मैं एक साइड हो जाऊँ, जहाँ मुझे सुकून है मैं वहाँ जाऊँ, और जहाँ मुझे सुकून नहीं मिल रहा उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। ये जो पट्टियाँ बंधी हुई है ना, आपके पार्टनर को ये विज़न क्लियर हुआ है, आपके पार्टनर उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ खाई है, तू मत जा,
ऐसे ही आपके बारे में बोला जा रहा है कि अब तू इस रिश्ते को अपना रहा है तो इस रिश्ते के पीछे बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, ये काम मत कर। बट आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंजल ये मैं बोल ही नहीं रही हूँ, पहले से ही कार्ड आ रहे हैं, एंजल्स जानते हैं ना। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? मैंने कहा था ना, देखो जो जो चीज़ आज एंजल्स ने करवाई है वही चीज़ें बाहर निकली। अब एक तो पेंटिकल्स, क्लियरिटी, माय गुडनेस यार गजब की एनर्जी है। गजब, देखो यहाँ से भी जजमेंट बताया था और यहाँ कर्मा एंडिंग की मैंने अभी आपसे बात की थी। यहाँ थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी का कार्ड आ चुका है। यहाँ 8 ऑफ कप्स, समय बहुत ख़राब चल रहा है और वो बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उस रिलेशन में। वो नहीं चाहते इसलिए, और ये रिलेशन अब ऊपर की तरफ से कट हो रहा है। मतलब डिवाइन चाहती हैं कि रिलेशन जितना कर्मा था भुगत लिया। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हो रही है, जैसे कि मैंने बताया ना, आपके पार्टनर की मर्जी से नहीं हो रही हैं, वो तो अभी भी बैलेंस करने का सोच रहे हैं। ये उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं। ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। अभी उनके ऊपर कहर है या ब्लेसिंग है भगवान जाने, क्योंकि उनका समय बहुत ख़राब है। उनको उनका कर्मा मिल रहा है और इस साल मैंने आपको वैसे ही बोला था कि जस्टिस का साल है, सबको उसके कर्मा मिलेंगे, अच्छे या बुरे। अगर अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। आपका पार्टनर इस समय बहुत दर्द, बहुत पेन झेल रहा है, इतना पेन, इतना दर्द कि वो झेलना नहीं चाहते, और यहाँ इससे बाहर निकल के वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। एनर्जी बहुत हैवी है यार। एंजल्स द मून की एनर्जी क्यों आई है? बैलेंस। मून की एनर्जी फैमिली बहुत समझाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि भाई बैलेंस करो सिचुएशन को, आप उधर भी रहो इधर भी रहो, हम तुम्हें नहीं टोक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म मत करो। जैसे कि अगर आपके पार्टनर कहीं फंसे हुए हैं, जैसे कि अगर उनकी फैमिली उनको कह रही है शादी करो, हमारी मर्जी से करो, तो आपके पार्टनर को कहा जा रहा है बैलेंस करो। अब बैलेंस किस चीज़ में कहा जा रहा है ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बट आपके पार्टनर की एनर्जी में डिस्टर्बेंस बहुत है फैमिली की तरफ से। फैमिली की तरफ से प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आपके पार्टनर की नींदें भी ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। एंजल द मून की एनर्जी क्या बताती है? पता नहीं क्यों मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में बच्चों के कुछ दिख रहा है। बच्चे, पता है आज की एनर्जी बहुत हैवी है। एक्चुअली कल फुल मून, कल न्यू मून है ना, परसों शायद न्यू मून आ चुका है, उसकी एनर्जी है ये हैवी इतनी ज़्यादा। यस, लास्ट है जस्टिस और टेनोसोर्स। धोखा मिल रहा है उनको, फैमिली साथ नहीं दे रही, फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही, और जो इस इंसान के साथ वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है, अकेलापन फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इस तरह कोई भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, आप भी नहीं हो, प्लस ईश्वर भी मेरे साथ नहीं है। उनको उनका कर्मा मिल रहा है, बहुत बुरी तरीके से कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंजल्स बताएं जजमेंट की एनर्जी क्यों आई है? अरे बाप रे, जजमेंट तो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं अभी एंजल जजमेंट किसके फेवर में आने वाला है? व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, क्या होगा फैसला, क्या निकलेंगे? देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, बहुत सारी एनर्जी आई है। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दर्द पेन झेला है, आप दोनों ने रिलेशन में बहुत ज़्यादा दर्द पेन झेला है, बट आपके पार्टनर अब इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और निकल के ही रहेंगे, बिकॉज उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों को उसका कर्मा मिलने वाला है। अगर आप लोग कार्मिक हैं तो रिलीज़ हो जाएंगे, और अगर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपका रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। आपके पास आ रहा है ऑफ़र, आ रहा है, बहुत समय तक वेट किया है, आपके पार्टनर ने भी वेट किया है इस रिलेशन के लिए। ईश्वर आपको आपका वो लौटाने वाले हैं। एंजल डेविल का कार्ड क्या बताना चाहता है? डेविल पीछे हट रहा था, डर रहा था। क्यों डर रहा था डेविल? इतना क्यों डर रहे थे आप बताओ? पहले बहुत डर रहे थे डेविल, मतलब पहले बहुत डर रहे थे आपके पार्टनर, बट अब उनके अंदर पावर आया है, होप दिख रही है कि भाई डरने से कुछ नहीं होगा भाई, उठ और खड़ा रहे। तो आपके पार्टनर होप्स ले रहे हैं। एंजल डेथ का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी की एंडिंग, डेथ यहाँ से भी क्लियरफाई हो गया। अपनी विश फुलफिलमेंट के साथ एंडिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसी से डर के एंडिंग नहीं कर रहे हैं। अपनी विश के साथ, अपनी खुशी के साथ। वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, या जिस भी सिचुएशन में है वो खुश नहीं है, इसलिए उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ना ही मैं थर्ड पार्टी के इसलिए मैं हूँ। अगर आप लोगों की लाइफ, आप मैरिड हैं और प्यार करते हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन होता है। मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं बताऊँगी कि थर्ड पार्टी क्या होता है, फोर्थ पार्टी क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी थर्ड पार्टी क्या होता है। तो हम देखते हैं आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा
देन उनके कुछ रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, 14 मिनट की हो गई। एंजल, मेरे यूएस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे? चैप्टर एंड फियर्स। पता है मरने वाले को कोई याद नहीं करता, ये गलतफहमी है। लोग कहते हैं कि मरने वाले को सब याद करते हैं, कोई याद नहीं करता। 12 दिन का खेल रहता है, 12 दिन के बाद हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहता है, बिलीव मी। तो हमेशा कभी ज़िंदगी में ऐसा भी ख्याल है ना, तो नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, रास्ते कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर दिखते हैं। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो 10 खुलता है, बशर्ते बस अपने कर्मों पे ध्यान दें। आप किसी को हर्ट ना करें, आप किसी को पेन ना दें, आप किसी को तकलीफ ना दें, किसी की आंखों में आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। डैट इज़ अ गुड कर्मा। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं क्या भगवान से डरना चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ भगवान से तो प्यार करो, भगवान तो प्यार करने के लिए ही है, क्योंकि भगवान कभी धोखा नहीं देते। पता है इस दुनिया में 100 से आप धोखा खा लोगे, कितना भी किसी से प्यार कर लो, आप अपना सब कुछ निछावर भी कर दो ना किसी के ऊपर, इंसान की फितरत है वो आपको धोखा ही देगा, क्योंकि फितरत है वो चेंज नहीं होनी उनकी। और अगर आप थोड़ा सा भी समय अपने ईश्वर पे दोगे ना, थोड़ा सा भी समय अपने भगवान पे दोगे ना, थोड़ा सा भी समय अपने अल्लाह पे, जिस भी धर्म के आप हो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, बिलीव मी। वो मैं खुद आजमाई हुई चीज़ें हैं। किसी के ऊपर लुट जाना, सब कुछ दे देना, उसको अपने जीवन के 23 घंटे दे देना, सोना भी मत, अपना पूरा पैसा सब कुछ लुटा देना, सामने वाला आके एक ना एक दिन रंग जरूर दिखाएगा। तो आप ईश्वर से प्यार करें, कि भी कोशिश करें किसी की वजह से, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। कहते ना हम कर्म ऐसे करें जब हम आईना देखें ना तो हमें खुशी लगेगी, यस भगवान अगर आज नज़रें मिलाए ना तो मेरे कर्म अच्छे हैं। बाकी पास्ट में हमने क्या किया वो कोई नहीं जानता, प्रेजेंट में हमारे कर्म क्या हैं, तो हमारा नज़र ना झुके, कोई ये ना कहे, कोई ये क्या नहीं, हम जब आईना देखें ना तो हमें भी ये शेम ना हो कि हमारे गलत कर्म है। दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए। पता सबसे बड़ा कर्म क्या होता है? आप किसी को प्यार में फंसाओ, उसको सपने दिखाओ, उसे सोचो, उसे ऐसे सपने दिखाओ जो आप पूरे नहीं कर सकते, फिर उसको छोड़ देना, किसी को झूठी उम्मीद देना, किसी के साथ गलत करना, किसी को पैसों में मारना, ये बहुत गंदा होता है। पता है कभी नहीं करना चाहिए। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे? आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इस समय यही चीज़ें आ रही हैं आज बहुत ज़्यादा। सोलर प्लास्टिक चक्रा, पेशेंट, सैक्रल चक्रा, पेशेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक और ले लेते हैं कार्ड फिर हम। 222 यूनियन होने वाला है। एंजल्स बताएं 2233 की वाइब्स है। इस चैप्टर एंड फियर क्यों आया है? ओके सैक्रल चक्रा, क्या चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं? सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस क्या ब्लॉकेजेस है या निकल चुके हैं ब्लॉकेजेस से? दैट लवर्स की एनर्जी है। और राधा कृष्ण की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी क्यों आई है? कर्मा हैं, यानी कि भाई बिल्कुल हैं कर्मा, कैसे नहीं है। स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। और कुछ लेना है क्या? नहीं, आप कुछ नहीं लेना ना। एनवी की एनर्जी क्यों आई है? 8 ऑफ कप्स, यस मुझे लगा ही था। टावर, मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी के बीच में टावर की एनर्जी है। आपके पार्टनर का बेस चक्र अगर हील हो चुका है तो आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन से निकल जाएंगे, बिकॉज बेस चक्र हील होना बहुत ज़रूरी होता है। बेस चक्र में ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपके पार्टनर काफ़ी समय तक स्टक थे बिकॉज उन्हें फाइनेंशियल का लॉस था, फाइनेंशियल नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। अब आपके पार्टनर को लग रहा है यार कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अभी यहाँ से निकलते हैं। मोमेंट चॉइस डिसीजन, अब आपके पार्टनर सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं। बेस चक्र उनका ये दिख रहा है। यहाँ एनवी की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इमोशनली विड्रॉ करेंगे और उस सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट एक्शन में यही एनर्जी आ रही है, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एंड थैंक यू एंजल्स जरूर लिखिएगा बिकॉज इतनी प्यारी एनर्जी उन्होंने आपको दी है। यहाँ बहुत सारे लोगों के चक्रास हील हो चुके हैं बिकॉज सारे ही चक्रा की एनर्जी आई है। और यहाँ 2 ऑफ कप्स, जिन लोगों ने अपने चक्रास पे काम किया है उनके पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। 222 की एनर्जी आई है। 222 रिप्रेजेंट करता है यूनियन की वाइब्स स्ट्रॉन्ग है। 2 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। काफ़ी लोगों को 2 डेज़ के अंदर, काफ़ी लोगों को 2 वीक्स के अंदर
अब यूनियन होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत हैवी है और ये एनर्जी ऐसी नहीं कि ख़त्म होने वाली है, बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी के साथ टावर करंट एनर्जी में भी आया है, अभी भी आया है, तो यहाँ ये चीज़ें होकर के रहेंगी। आपके पार्टनर बोलेंगे, अगर बोलते नहीं थे, प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वेटिंग गेम की एनर्जी है, थोड़ा सा इंतज़ार और करना है आपको। मैंने कहा ना 2 वीक्स 2 डेज़ मे बी 2 मंथ, बिकॉज हैवी है तो ठीक है। लवर की एनर्जी यहाँ मैनिफेस्ट, बहुत सारे लोगों के कर्मा हैं, आप दोनों यूनियन में आएंगे, बिकॉज ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी लिखी है, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने अगर मैनिफेस्टेशंस किया है तो उनकी मैनिफेस्टेशन एक्सेप्ट हुई है, बिकॉज आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है, आप स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत 100% वर्क कर लिया है, आपने इस रिलेशन में बहुत गिव एंड टेक प्रॉपर किया है। अब यूनिवर्स इस रिलेशन में कुछ अच्छा होने वाला है, यूनिवर्स कुछ अच्छा करने वाले, मिरेकल होगा रियली में। जिन लोगों को अपने रिलेशन में उम्मीद नहीं भी होगी ना कि अब ये कुछ हो सकता है, सडनली जादू, देखा ना, जादू हो जाता है जादू हो जाता है, क्योंकि रात को भी मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी देखी थी, बहुत हैवी थी, तो यहाँ वही एनर्जी डिनोट कर रही है कि हाँ आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही है। और यहाँ मैनिफेस्टेशंस स्ट्रॉन्ग वे में, और अब यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो जिसके फेवर में यूनिवर्स हो, जिसके फेवर में ऊपर वाला खुद आ जाए, तो उसके लिए हम बंदे क्या कर सकते हैं। जब जिसके रिलेशन में लड़ने के लिए भगवान खुद आ जाए साक्षात तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, थर्ड पार्टी क्या करेगी, क्लेम कीजिएगा। हम लोग देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो आज मैं नो मून के डेक से ही गाइडेंस ले लेती हूँ, मोनोलॉजी, बिकॉज मुझे जो डेक इंडिकेट करते हैं मैं उसी से ही गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है इस समय। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ होना अभी भी बाकी हैं। एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, मैंने बोला था ना बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, अब वेट हो रहा है, वेटिंग गेम, थोड़ा सा वेट करने की और एनर्जी है, बाजी एकदम से पलट जाएगी। क्या होगा, आप भी चौंक जाएंगे, यार ये क्या हुआ, मुझे तो इस बंदे से उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो सोचती थी कुछ होना ही नहीं है यार, ये तो फट्टू है, ये तो फट्टी, सॉरी मतलब वो होता है ना कि एक इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, बट उसने एकदम से, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है यार। ईश्वर करे, मैं यही कहूँगी, सबसे रीडिंग रेजोनेट हो जो भी अपने प्यार को इस समय याद कर रहे हैं। 5 क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अब वो जो क्लाइमेक्स है ना आपके रिलेशन में, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अब कंप्लीट होने वाला है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, ईश्वर ने आपको अब तक साथ दिया है, आगे भी साथ देगा, तो हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखें, बाकी किसी पे रखें, पता नहीं बाकी किसी पे मत रखें, सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर ना अपने भरोसे को कभी तोड़ने नहीं देते। आप एक बार भरोसा करके देखो, वो कभी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ते। हाँ देर से देते हैं, देते बेसुमाल है। मैंने कहा ना, अपने मन की हो तो अच्छी, ना हो तो और भी अच्छी, क्योंकि जब अपने मन की नहीं होती ना तो ईश्वर के मन की होती है, ईश्वर के मन की बहुत अच्छी होती है, बिलीव मी। तो बस एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर, हनीमून की एनर्जी आ गई काफ़ी लोगों के लिए यार, हनीमून पे जाने वाले हो वेरी सून, बहुत जल्दी। देखो तीनों ही कार्डों से यही चीज़ आई है, यहाँ पे भी देखो एक्सेप्ट चेंज, वेरी सून हनीमून की एनर्जी है। 3 डेक, मैंने 4 डेक यूज़ किए हैं, मेजर का ना, दिस वन एंड दैट वन एंड दिस वन, चारों में से एक ही एनर्जी, आपका रिलेशन बहुत पावरफुल चेंज से गुजर रहा है, और वो अब ऐसा होगा कि आप खुद सोचेंगे। इंगेजमेंट, बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। लेस योर फ्रेंड हेल्प यू, आपके पार्टनर किसी से मदद ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, डायरेक्ट डर रहे हैं, बट वो किसी फ्रेंड की मदद ज़रूर लेंगे, और आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, फीलिंग बेटर रखते हैं, उनको लग रहा है यार जो हो जाए हो जाए। अब बहुत जल्दी कुछ आपकी लाइफ में चेंज मूवमेंट आने वाला है, कुछ लोगों को इंगेजमेंट भी मिल सकती है। यू डिज़र्व लव, आप लव को डिज़र्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं दीदी मैं तो लव को डिज़र्व नहीं करती, नहीं, गलत फहमी है, आप लव को डिज़र्व करते हैं, और आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। हो सकता है आपने हिम्मत हार दी हो, बट ऊपर वाले ने हिम्मत नहीं हारी है। आपको लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन ऊपर वाला चाहता है तुम ठीक नहीं रहो, तुम खुश रहो, तुम हैप्पी रहो। तो ईश्वर आपके साथ मेहरबान है, और जब ईश्वर किसी के ऊपर मेहरबान होता है उसकी बल्ले बल्ले अपने आप होती है। हमें दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ ना, अपनी दोस्ती ईश्वर से स्ट्रॉन्ग करो, अपनी दोस्ती ऊपर वाले से स्ट्रॉन्ग करो। और आप लोग अगर रीडिंग देख रहे हो ना, तो रियली में यू आर स्पिरिचुअल,
क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन ही होगा जो रीडिंगें देखता है, मेडिटेशंस करता है, एंजल्स के नंबर को डिनोट करता है। स्पिरिचुअलिटी तो है। तो इस चीज़ को बिलीव करें, आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आने वाला है। आप डिज़र्व करते हैं लव, भले ही आप कितना भी हिम्मत आ गया, दीदी अब मुझे नहीं चाहिए, बट अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। दे भाई, तेरी अमानत थी, हमने थोड़े समय के लिए ले ली थी। तो बस ब्लेसिंग यही है कि सबके साथ ऐसा ही हो। ईश्वर करे ये नया साल सबका अच्छा हो, और हम यही प्रे कर सकते हैं ईश्वर से, और कुछ नहीं कर सकते। बाकी सबके जिसके जैसे कर्मा होते हैं, कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। कर्म अच्छे करेंगे उसका भी, बुरे करेंगे उसका भी। बस दिल से ये कोशिश करो किसी को हर्ट ना हो आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। बस यही कर्म तो होता है हमारा, यही तो हमारे साथ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस।